90% ट्रेडर्स कल मार्केट में यहीं पर गलती करेंगे, बिना लेवल्स के एंट्री लेना। इसलिए सिर्फ ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स याद रखो। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पैसा यहीं से बनेगा। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर बाय सेल प्लान मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं इंद्रजीत फ्रॉम ट्रेड गुरु आईजी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए चार्ट पर चलते हैं। ये मैंने निफ्टी का 10 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। यदि आपने कल वाला मेरा एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि मार्केट यदि गैप डाउन ओपन होता है, तो कहां से सपोर्ट ले सकता है। अब नीचे इंस्टीट्यूशंस का डिमांड जोन बना हुआ था, तो यहां से हमें यदि कोई रिवर्सल साइन मिलता है तो यहां से हम बुलिश एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन यहां से हमें कोई रिवर्सल साइन नहीं मिला। और एक्सपायरी के दिन विशेषकर जब मार्केट गैप डाउन होने के बाद में इतना मूवमेंट आ जाता है तो फिर मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस हो जाते हैं, और ऐसा ही हुआ। हमें एक ट्रेड भी मिला था, उसका मैंने अपडेट टेलीग्राम पर भी किया था। ये देखिए, मैं आपको टेलीग्राम पर भी दिखा देता हूं। मैंने यहीं पर निफ्टी 26,000 पी बाय करने के लिए बोला था। 100 के ऊपर 160 प्लस उसमें टारगेट था। मैंने स्पॉट चार्ट पर भी लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा करके दी, और उसका हमें टारगेट भी अचीव हुआ है। ये देखिए, फिर हमें एक जीरो हीरो ट्रेड भी मैंने यहाँ पर दी 20 पर खरीदने के लिए, उसमें 50 प्लस उसमें टारगेट गया। अगर आप भी हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी के मेंबर बनना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए, कल इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है वो क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज तो जो 90% ट्रेडर्स होते हैं वो बिना कंफर्मेशन के एंट्री ले लेते हैं और लॉस कर बैठते हैं। अब आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको यदि आप लॉन्ग ट्रेड पर बैठ रहे हो तो उसके लिए भी कंफर्मेशन चाहिए, शॉर्ट ट्रेड पर बैठ रहे हो तो उसके लिए भी कंफर्मेशन चाहिए। आपको एग्जिट, एंट्री पॉइंट, टारगेट पॉइंट, एसएल पॉइंट का ख्याल रखना होगा, और उसके बाद में ही आपको ट्रेड में एंटर लेना है। अब देखिए, कल के लिए क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। आज देखेंगे तो निफ्टी में 75 मिनट का इंस्टीट्यूशंस का एक सप्लाई जोन बना हुआ है स्ट्रॉन्ग। ये आज ही बना है। मार्केट गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन होने के बाद में 75 मिनट का इंस्टीट्यूशंस का क्या बन गया, सप्लाई जोन। अब कल के लिए क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। देखिए, यदि कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कहां से हमें शॉर्ट और लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं आपको सब कुछ लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, मार्केट यदि फ्लैट ओपन हो रहा है, और फ्लैट ओपन होने के बाद में यदि लोअर साइड इस प्रकार हल्ट करके इसका ब्रेकडाउन दे, तो हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। यदि हमें कोई बियरिश साइन मिले तो। ये तो हो गया फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में यदि ब्रेकडाउन देता है। लेकिन यहीं से हमें कोई रिवर्सल साइन मिलता है, बुलिश साइन मिलता है, तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। कहां तक, 26,000 तक, क्योंकि यहाँ पर फिर इंस्टीट्यूशंस का सप्लाई जोन बन गया स्ट्रॉन्ग। और इस सप्लाई जोन से 26,000 से 26,050 के बीच में यदि आपको बियरिश साइन मिले तो यहां से आप शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। कहां तक, 26,900 तक। तो ये हो गया फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में। अब अगर मार्केट गैप अप होता है तो गैप अप होने के बाद में हम वेट करेंगे इस सप्लाई जोन पर हमें कोई बियरिश साइन मिले, और यहां से हम शॉर्ट ट्रेड पर बैठेंगे। यहां से हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। अब यदि कल निफ्टी गैप डाउन होता है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे। गैप डाउन हो रहा है, तो गैप डाउन होने के बाद में जो ये आज की रेंज है, गैप डाउन होने के बाद में जो ये आज की कंप्लीट रेंज है, ये रेंज एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी, और यहां से रेजिस्टेंस लेकर के फिर यहां से अगेन मार्केट फॉल हो सकता है। तो यहां से हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए, आपको बियरिश साइन कुछ न कुछ चाहिए, जैसे बियरिश इंगल्फ हो गया, पिन बार हो गया, या एफटीएफ हो गया, या फिर एक मोमेंटम में इनसाइड कैंडल हो गया। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 10 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी भी आज गैप डाउन हुआ है, और बैंक निफ्टी का भी कल वाले एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियर बताया था कि ये जो नीचे इंस्टीट्यूशंस का डिमांड जोन बना हुआ है, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और यहां से हमें यदि कोई बुलिश साइन मिले तो हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मार्केट सारे दिन साइडवेज रहा। कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। देखिए, बैंक निफ्टी में भी 75 मिनट का एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का सप्लाई जोन बना है। तो अब सप्लाई जोन से हम शॉर्ट ट्रेड देखते हैं, डिमांड जोन से हम लॉन्ग ट्रेड देखते हैं। अब कल मान लीजिए बैंक निफ्टी है वो फ्लैट ओपन हो रहा है, ये रेंज मार्क कर लीजिए। फ्लैट ओपन होने के बाद में यदि इस रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है,
और हमें कोई बुलिश साइन मिले तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। कहां तक? ये जो सप्लाई जोन बना हुआ है 59,450 तक। और यहाँ पर हमें यदि कोई फिर बियरिश साइन मिले तो यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं 59,100 तक। ये हो गया ब्रेकआउट होने की सिचुएशन में, यदि फ्लैट ओपन होकर। अब यदि फ्लैट ओपन होकर के मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ से ये इंस्टीट्यूशंस का डिमांड जोन बना हुआ, बुलिश साइन मिले तो यहाँ से हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। अब यदि मार्केट गैप अप हो जाता तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? मार्केट गैप अप हो रहा है और गैप अप होके नीचे आता है तो ये रेंज है, ये कंप्लीट रेंज सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है। और फिर यहाँ से हम यदि कोई हमें बुलिश साइन मिले तो लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं 59,450 तक। एक सिचुएशन तो ये हो गई। या फिर डायरेक्ट गैप अप होकर के मार्केट उड़ा हुआ जा रहा है ऊपर, तो ये जो 75 मिनट का सप्लाई जोन बना हुआ है, यहाँ से हमें यदि कोई बियरिश साइन मिले तो हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेवल्स याद रखना, शॉर्ट ट्रेड देखना है तो 59,450 से 59,550 के बीच से। लॉन्ग ट्रेड देखना है तो ये जो रेंज है, ये रेंज एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकती है। अब यदि बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? गैप डाउन ओपन हो रहा है तो ये देखिए इंस्टीट्यूशंस का डिमांड जोन है। गैप डाउन होने के बाद में ये रेंज एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकती है और इसी एरिया के बीच में बैंक निफ्टी रह सकता है। यहाँ पर यदि इसको भी ब्रेक करे और यदि हमें कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन मिले तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों सेंसेक्स का देख लेते हैं कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। ये आज सेंसेक्स और निफ्टी हमेशा सेम से ही चलते हैं। तो सेंसेक्स यदि फ्लैट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन होने के बाद में यदि इस रेंज का ये हल्ट करके ब्रेकआउट होता है, रेंज का हल्ट करके ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं यदि हमें कोई बियरिश साइन मिले तो। पहला सिचुएशन तो ये हो गया। लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट बुलिश हो रहा है और बुलिश होने के बाद में यदि हमें कोई बुलिश साइन मिले तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड कहां तक देख सकते हैं? ये जो सप्लाई जोन बना हुआ है यहाँ तक। फिर इस सप्लाई जोन से हम शॉर्ट ट्रेड देखेंगे कोई बियरिश साइन हमें मिलता है तो। ये फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में हो गया। अब अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप अप यदि हो रहा है तो गैप अप होने के बाद में हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं यदि आपको कोई बुलिश साइन मिले और ये सप्लाई जोन से हम शॉर्ट ट्रेड देखेंगे। या फिर यहीं से गैप अप होकर के ये जो आज की रेंज है यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट बुलिश हो सकता है। तो शॉर्ट ट्रेड देखना है हमें सप्लाई जोन से, लॉन्ग ट्रेड देखना है ये जो आज की रेंज है यहाँ पर हमें यदि कोई बुलिश साइन मिले तो। अब अगर सेंसेक्स भी गैप डाउन होता है, अब अगर सेंसेक्स भी गैप डाउन होता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? मान लीजिए सेंसेक्स भी गैप डाउन होता है तो ये जो आज की रेंज है, ये रेंज एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी। मार्केट आ रहा है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के फिर यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है। तो हमें यदि कोई इस मोमेंटम में कोई बेयरिश साइन मिले तो हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का व्यू पॉइंट। लेकिन आपको कोई भी ट्रेड लेना हो उससे पहले आपको कंफर्मेशन लेना, एंट्री पॉइंट क्या होगा, आपका एग्जिट पॉइंट क्या होगा, टारगेट एसएल पॉइंट, ये सब कुछ प्लान करके ही आपको ट्रेड में एंटर लेना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखोगे तभी आप ऑप्शन बाइंग से पैसा कमा सकते हो, वरना अपनी कैपिटल गवा दोगे। तो मार्केट में आपको पेशेंस का भी ध्यान रखना है और रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। चलिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, आपकी लर्निंग और अर्निंग भी कंटिन्यू रहे। अगर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहो, आपकी ट्रेडिंग को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।